आज हम देखने वाले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन, हाउ पॉलीएम्ब्रेनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लोटेड। यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुभ्रूणता मतलब कि पॉलीएम्ब्रेनी का व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। व्यावसायिक उपयोग हम कमर्शियली यानी कैसे किया जा सकता है। पॉलीएम्ब्रेनी इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द न्यू प्लांट। हम कह सकते हैं कि पॉलीएम्ब्रेनी क्या करती है, सर्वाइवल टाइम है वो प्लांट का बढ़ा सकती है। सर्वाइवल टाइम को क्या करती है, वो बढ़ाती है। जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटियल टाइप सीडलिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एम्ब्रियोज। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर एम्ब्रियो से हमें क्या मिलता है, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटियल टाइप सीडलिंग्स मिलते हैं। इनका उपयोग क्या कर सकते हैं हम, 10 न्यूक्लियर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रेनी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर। इसका कहाँ पर ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर मतलब गार्डनिंग में यानी कि बाग उद्यान में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लांटलेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एम्ब्रियोज आर डिसीज फ्री। और जो हमें प्लांटलेट्स मिलते हैं इसके द्वारा, पॉलीएम्ब्रियोनी के द्वारा, वो कैसे होते हैं, डिसीज फ्री होते हैं, उनमें कोई भी डिसीज नहीं होता है। दिस एम्ब्रियोज कैन बी आइसोलेटेड, हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं। ग्रोन ऑन एम्ब्रियो कल्चर टू प्रोड्यूस क्लोन्स। और इसके द्वारा हम इसे ग्रो करके इससे क्या क्लोन्स भी मिला सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन आर वेरी क्रुशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। प्रश्न क्या कर रहा है, परागकण और बीज निर्माण फल निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथन को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है यानी कि सही ठहराना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले पॉलिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमें पता है पॉलिनेशन होना इंपॉर्टेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। पॉलिनेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमें पता है कि इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, लाइफ साइकिल में, किसके, फ्लावरिंग प्लांट के। द फ्लावर्स मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हमें फर्टिलाइजेशन करना है तो हमें क्या, किसकी ज़रूरत होगी, पॉलिनेशन की ज़रूरत होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हम तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनेशन ब्रिंग्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर टुगेदर। इसके पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन के द्वारा जो मेल और गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं वो एक जगह आते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के समय। अब इसके बाद हम आगे का पॉइंट ये कह सकते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड। जो ओवरी होती है फ्लावर की, स्टिग्मा स्टाइल, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो एंड्रोशियम में जो मेल पार्ट्स होता है उसमें क्या होता है, एंड्रोशियम, और जो गायनोशियम में क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओहरी। तो ओहरी जो होती है, ओहरी कै में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है उसमें का ओव्यूल कै में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। सीड्स ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। और जब वो सीड को हम अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उसे अच्छी तरह से नरिशमेंट मिलती है जब, तो वो क्या होता है, उसका कन्वर्जन प्लांट में होता है। और प्लांट आगे जाकर क्या करता है, विच फर्दर ग्रोज, बड़ा होकर, एंड डेवलप्स फ्रूट्स एंड सीड्स। उसके द्वारा हमें और फिर से फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। Thus pollination and the seed formation are the required to create offsprings for the next generation। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, हमें कहा था जस्टिफाई करने के लिए, हमने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया है। हम इसे इतने पॉइंट में जस्टिफाई कर सकते हैं। अब आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, इनकम्पेटेबिलिटी इज अ नेचुरल बैरियर इन द फ्यूजन ऑफ अ गैमेट। इनकम्पेटेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, कह रहा है यहाँ पर, नेचुरल बैरियर होती है, किसके लिए, फ्यूजन के लिए। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब बेजोड़ता, क्या होती है, वो प्राकृतिक बाधा बनती है। नेचुरल बैरियर प्राकृतिक बाधा बनती है, किसके लिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए। हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलो तो करते हैं। पहला क्या हम क्या कह सकते हैं इसमें, पहला पॉइंट, इनकम्पेटेबिलिटी रेफर्स टू इनएबिलिटी ऑफ सर्टन गैमेट्स इवन फ्रॉम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स स्पेसीज टू फ्यूज विद ईच अदर। बल्कि जब ये सिमिलर प्लांट स्पीसीज होकर भी यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज नहीं हो पाते, किसके वजह से, इनकम्पेटेबिलिटी के वजह से। बेजोड़ता यह एक नेचुरली बैरियर होती है, उसका काम क्या होता है, उसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किया जाता है। और जो सिमिलर प्लांट स्पीसीज होकर भी उनके जो गैमेट्स है वो फ्यूज नहीं हो पाते। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट प्रिवेलेंट एंड इफेक्टिव डिवाइस टू अवॉइड इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। ये एक तरह से बहुत ही प्रिवेलेंट और
इफेक्टिव माना जाता है किसके लिए, अवॉइड करने के लिए, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग मतलब के जैसे कि आंतरिक प्रजनन और प्रजनन अवॉइड करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस के तौर पर हम इसे इनकम्पेटिबिलिटी को देखते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब क्या, जब पोलन ग्रेन जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आता है तब क्या होता है, उनमें एक तरह की पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है। उसके द्वारा क्या कहा जाता है, इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ये एक तरह की गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स पोलन रिकग्नाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, पोलन को रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। एक तो उसे प्रमोट किया जाएगा या इनहिबिट किया जाएगा, मतलब कि एक तो एक्सेप्ट किया जाएगा या तो रिजेक्ट किया जाएगा। अगर वो उस मीटिंग के टाइप का पोलन ग्रेन है तब उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, और नहीं है तो उसका किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय द स्टाइल एक्ट्स एज अ बैरियर। और जब पोलन ग्रेन जब आता है तब क्या होता है, जो सिक्रेशन किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टाइल के द्वारा। स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन आता है तो स्टाइल के द्वारा जो सिक्रेशन किए जाते हैं उसका क्या होता है काम, उससे क्या होता है यहाँ पर वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। और टिपिकली द पोलन बिलोंगिंग टू द करेक्ट मीटिंग टाइप जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, डेवलप्स पोलन ट्यूब एंड ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अगर वो करेक्ट मीटिंग टाइप का होगा तभी उसका क्या होगा, वहाँ पर डेवलप में होगा। जब वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाएंगी तब उसको क्या किया जाएगा, रिकग्नाइज किया जाएगा, और रिकग्नाइज करने के बाद उसको क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं हम, ये लास्ट वाला पॉइंट इसमें, द प्लांट पोलन्स बिलोंगिंग टू द अदर मीटिंग टाइप आर डिस्कार्डेड। जो से जैसे कि अगर वो पोलन बिलोंगिंग सेम मीटिंग टाइप का नहीं है, अलग मीटिंग टाइप का है, तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। दस इनकम्पेटिबिलिटी इज नेचुरल बैरियर इन अ फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल बैरियर क्या है, इनकम्पेटिबिलिटी है, किसके लिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Describe 3 devices by which cross pollination is encouraged in a angiosperm by avoiding self pollination। ऐसे 3 डिवाइस हमें बताने हैं जिनका उपयोग करके हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, और एंजियोस्पर्म में इन एंजियोस्पर्म फ्लावर बाय अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करके हम क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे इनकरेज कर सकते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या, इन दिस एंथर एंड स्टिग्मा म्यूचुअर एट डिफरेंट टाइम्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा जो है तो वो अलग अलग समय पर क्या म्यूचुअर हो रहा है। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ड्यू टू विच सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। यहाँ पर इसके 2 टाइप बताए गए। डाइकोगैमी के 2 टाइप कौन से हैं, एक है, पहला है प्रोटेंड्री और दूसरा है प्रोटिगैनी। पहले देखते हैं प्रोटेंड्री। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोटेंड्री एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का कौन सा पार्ट होता है, एंथर। यहाँ पर क्या, इन दिस टाइप एंथर्स म्यूचुअर फर्स्ट बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉट रिसिप्टिव एट दैट टाइम। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ प्रोटेंड्री मतलब एंड्रोशियम जो होता है, एंड्रोशियम का कौन सा पार्ट होता है, एंथर। एंथर क्या हो रहा है, म्यूचुअर हो रहा है। पहले एंथर म्यूचुअर हो रहा है, बाद में क्या म्यूचुअर हो रहा है, स्टिग्मा। इसका मतलब दोनों का भी कोई संबंध नहीं आ रहा है। तो दूसरे फ्लावर पे का जो पोलन है वो यहाँ पर आकर क्या होगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रोटोगेनी। गाइनोशियम क्या हो रहा है यहाँ पर, गाइनोशियम पहले म्यूचुअर हो रहा है, अर्लियर देन द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का एंथर बाद में म्यूचुअर हो रहा है। इससे दोनों का ये नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और जो दूसरे फ्लावर से जो आने वाला है क्रॉस पोलिनेशन उसको प्रमोट किया जाएगा। यही तो बताया था ना हमारे इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हम इनकरेज कर सकते हैं। तो इनकरेज करने के लिए यहाँ पर इस 2 डिवाइस का यूज़ किया जाता है फ्लावर्स के द्वारा। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। हमने ये पहले डाइकोगैमी के हमने 2 पार्ट देखे, अब हम देखेंगे इसमें का सेकंड पार्ट जो कि है प्रीपोटेंसी। इसमें क्या किया जाता है, इन दिस पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट्स रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे फ्लावर से जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसे पहले क्या किया जा रहा है, जर्मिनेट किया जा रहा है रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द अदर फ्लावर। जो दूसरे फ्लावर से आने वाला पोलन ग्रेन है उसे पहले जर्मिनेट किया जा रहा है, ताकि जो खुद के पास है, जो फ्लावर्स के पास है, जो उसे वो जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करना है। सेल्फ पॉलिनेशन उनको अवॉइड करने के लिए ये भी एक
बहुत ही बढ़िया डिवाइस माना जाता है। इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। एप्पल के फ्लावर्स में, एप्पल के प्लांट में ये प्रीपोटेंसी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और लास्ट वन हम देखेंगे, थर्ड डिवाइस बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन इज सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज इनकरेज्ड, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब हम देखेंगे लास्ट वन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहेबिटेड। मतलब क्या कह रहा है, इनकरेज किया जाता है। जैसे कि अनुवंशिक तंत्र मैकेनिज्म, यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। जो सेल्फ यहाँ पर भी उसी तरह हो रहा है, प्रीपोटेंसी में हमने देखा ना, उसी तरह हो रहा है। जो सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसे क्या किया जा रहा है, इनहेबिट किया जा रहा है, और जो दूसरे फ्लावर का है उसे क्या प्रमोट किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने मिल रही है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टोबैको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आता है और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।